कन्या राशि का सिंबल एम को दर्शाता है। इस और साथ में एम का भी एक महत्व है और साथ में एक कुमारी युवती कहते हैं बाली को लेके खड़ी हुई, यानी कि वो है। ये राशि इतनी सुंदर राशि है कि पवित्रता की राशि है, समझने की है, बुद्धि की रखने, क्योंकि ये बुद्ध की राशि है। इसके अंदर सोचने की, समझने की क्षमता बहुत है और ये जल तत्व की राशि है। और कन्या राशि का जो सिंबल मैंने एम बताया है, तो ये भी दर्शाता है कहीं ना कहीं हमारे शब्दों के अनुसार कहीं ना कहीं ग्रीक शब्द से भी हमारे को देखने को मिलता है। और ग्रीक कथा के अनुसार कन्या राशि को देवी एस्ट्रो से जोड़ा जाता है और वहाँ पर इसको वाणी का कारक माना जाता है। कन्या राशि एक बहुत अच्छी राशि है, इनको सोचने की, समझने की राशि है। और साथ में और कहते हैं कि एस्ट्रो न्याय और पवित्रता का, एस्ट्रियो न्याय और पवित्रता का प्रतीक है। और इसको कहीं ना कहीं नक्षत्र के रूप में भी इसको जगह मिली हुई है। कन्या राशि शुद्धता का, न्यायप्रिय का, सच्चाई का प्रतीक है। ज्योतिष व्यक्ति के अनुसार कन्या के हाथ में अनाज की बाली को भी दर्शाया गया। उर्वरता, कृषि और प्रकृति सेवा कर्तव्य। भारतीय मान्यताओं में माता सरस्वती या शक्ति स्वरूप का भी जोड़ा जा सकता है। कुछ विद्वान लैटिन शब्द से जुड़े हैं। मारिया मेडन कुमारी शब्द का संक्षिप्त रूप भी माना जाता है। कन्या राशि वाले मध्यम प्रकार के होते हैं और कभी कभी बहुत ही कोमल होते हैं। यदि कन्या राशि वालों को देखा जाए तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके शरीर के अंदर चंचलता भी होती है, बुद्धि शक्तिशाली और बहुत अधिक चंचलता भी होती है, यानी कि अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं विषय बदलूंगा। जब भी आप कोई भी कार्य करें, अपने कोई भी उपाय करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं या वो करते हैं, मैं एक निवेदन करूंगा, जब भी आप अपने घर के अंदर दीप भी प्रज्वलित करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाइए, वहाँ पर आप थोड़ा सा गंगा जल से अपने मंदिर में छिड़काव करिए और साथ में उस आसन की मान्यता को भी अपना के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपने इष्ट को याद करते हैं, किसी भी देवी देवता को पूछते हैं, अपने इष्ट को याद करिए। कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो करते हैं ओम नमो शिवाय का 108 बारी जाप करके अपने मंत्रों का कोई भी उच्चारण करते हैं तो आपको वो मंत्र और बलीभूत होगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी कई उद्देश्यों की सफलता पाने अनेक प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर जब तक ईश्वरीय कृपा नहीं होगी वहाँ पर तब तक आपके कार्य नहीं बनेंगे। बस थोड़ा सा संयम और धैर्य को जोड़ के चलेंगे और अपने पूर्वजों की परंपरा को निभा के चलेंगे तो आपके उद्देश्य जल्दी सफल होंगे और कहीं ना कहीं उस उद्देश्य में सफलता के हमारे देवी देवताओं के जो रूप हैं उनको स्वीकार करते हुए उनका जो भी पूजन करते हैं श्रद्धा और भाव को जोड़िए। कन्या राशि वाले जन्म समय से बुद्धि शक्तिशाली होते हैं, विचारशील होते हैं और अध्ययनशील होते हैं। स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। जैसे जीवन में अपने ज्ञान के बल से जीवन पर्यंत कार्य करते हैं, अपने प्रखर बुद्धि से के द्वारा जीवन की गहराई को खोजने का, सोचने का जो उनके अंदर गुण है वो बहुत देखेंगे। चाहे लेखन में हो, चाहे आलोचना के रूप में हो, चाहे प्रवक्ता के रूप में है, एक अद्भुत शक्ति होती है। ऐसे लोग उच्च कोटि के ग्रंथकार, वैज्ञानिक, साहित्यकार और मनोवैज्ञानिक भी देखे गए हैं। सभी शास्त्रों के अंदर इनके अंदर एक दक्षता होती है और अपने समझने की एक बुद्धि प्रबल ही होती है। यह भौतिकता और आध्यात्मिक के बीच में पुल बांधने का जो इनका प्रयास है या प्रयत्न है वो सराहनीय और अद्भुत भी है। भौतिकता से दूर कभी नहीं हो सकते। इनके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। यदि ये किसी न किसी तरीके से ज्ञान की लालसा इनके अंदर भरपूर होती है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न भी करते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक विचार भी करते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर भी लेते हैं। और कन्या राशि वाले व्यक्ति नौकरी के लिए उपयुक्त होते हैं
और इन्हें जीवन में नौकरी शीघ्र मिल जाती है और अच्छी नौकरी सरलता से प्राप्त करना, अपने गुणों को करके अच्छे रहते हैं। कन्या राशि का जबरदस्त प्रबंध शक्ति और दूरदर्शिता से बड़े बड़े कठिन कार्य को गहरी उनकी चाल, कोई प्रोजेक्ट उनको समझना सरलता से समझ लेते हैं। और साथ में यदि कोई भी कार्य करते हैं तो उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अपने मस्तिष्क का जो भी अध्ययन करते हैं वहाँ पर उस परिस्थिति के अनुसार उस प्रोजेक्ट को, अपने कार्य को, अपनी कार्यशैली को अद्भुत अपनी कोमल मनशीलता से, प्रवृत्ति से, बुद्धिमानता से उस प्रोजेक्ट को पाने के लिए कर देते हैं। और कई कई तो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं कि बार बार उसको लोग नहीं कर पाते, कन्या राशि वाले उसे ऐसे जैसे मान लो चुटकियों में कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोग देखे गए हैं। और साथ में इनके देखा गया है कि बहुत से लोग अगर होते हैं, अच्छा ये किसी के साथ भी चले जाएं, इनका मसला कोई भी हो, ये अंदर से जितने मर्जी परेशान हो, सामने वाले को यदि कोई जरूरत चीज हो, कुंभ राशि वाले और ऐसे कन्या राशि वाले सामने को लोग तत्पर तैयार रहेंगे। इनके अंदर होता है त्याग भावना, कूट कूट कर बड़ी होती है। और इनके पास अद्भुत गुप्त शक्तियां भी देखने को मिलती है। कई बार कहते हैं कि कोई सिद्धि कर रखी है तो वहां पर भी देखने को मिलती है। और गहरे ज्ञान का मिलना बहुत अधिक देखा गया। और कन्या लगन में बुध और गुरु की शक्तिशाली स्थिति भी देखी गई है। इस राशि में प्रभावित व्यक्ति देश की, राज्य की शक्ति के आंतरिक प्रबंधन और कारण धारण भी देखे गए। ऐसे ही लोग उच्च शिक्षा, सचिव, महत्वपूर्ण कार्यों पर रहना, उच्च पद पर रहना। और कई बारी तो ऐसी नीति अपनाते हैं कि सामने वाला चालाक शत्रु को चालाक ही समझेगा, उसकी रणनीति फेल करना इनके लिए बहुत उत्तम है। बस ये जितनी अपनी बुद्धि का प्रयोग सरलता से करता है, सामने वाला भी नहीं पहचान सकता। कई बारी क्या होता है कि रणनीति के अंदर सामने को पराजित करना, क्या होता है कोई ऐसी चीज चलते हैं कि उस चीज को बार बार वो व्यक्ति आ रहा है, व्यापारिक तरीके से हो सकता है, राजनीति तरीके से हो सकता है, या दुश्मन भी हो सकता है, लड़ते नहीं हैं, दिमाग से खेलते हैं। उन कठिन परिस्थितियों पे ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे दंड माप अपनाकर सामने वाले को चित कर देते हैं। सामने वाला चारों तरफ से कट जाता है और वो आके जमीन पे आ जाता है। ये एक राजनीति के अंदर भी देखा गया है, एक रणनीति भी देखा गया है, और साथ में समाज के अंदर है। कहीं भी रणनीति तैयार करनी हो तो ऐसे लोग बड़े कुशलतापूर्वक चलते हैं। और इस कुशलतापूर्वक चलने के अंदर जैसे कहते हैं चाणक्य की नीति, वो इनके अंदर भूर होती। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धि का निर्बलता से बहुत अच्छा प्रयोग करना, कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ना, अपने कौशल को गंभीरता से करना तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि ये लोग देखा जाए तो इनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है, कमियाँ भी हैं। ऐसे लोग सोचते बहुत हैं, सामने वाले की रणनीति को समझने के इनके अंदर जो शक्ति है उसके अंदर ठोकर खाने की भी शक्ति है। कई बार कहते अपनी नीति तो बना दी, उस नीति पर सामने वाले की नीति हवे तो वहां पर उस देश काल और परिस्थिति को जो समझने की शक्ति तो है, लेकिन ये देखो कि एडवांस कितना युग आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कन्या राशि वाले भावुक भी बड़ी जल्दी होते हैं, थोड़ा सा अपने भावुकता पे भी विराम लगाना, आत्मचिंतन करना बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में किसी प्रकार से ये कोई इनको कह के चला जाए कि मेरे आज घर में पैसे नहीं आए, मेरी लड़की की शादी है, तो वहाँ पर ये तत्पर पैसे देने को तैयार होते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति की डामाडोल करने वाले भी इन परिस्थितियों के कारण देखे गए हैं। तो वहाँ पर समाज के अंदर एक बैलेंस बनाना, सामने वाले की जरूरत समझना और अपनी जरूरत के हिसाब से चलना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर कभी भी मंत्र कोई भी हो, उस मंत्र को ओम नमः शिवाय का जाप करना, सूर्य को जल देना और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना, ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः का ये निरंतर जाप करते रहते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये पन्ना धारण कर सकते हैं, पन्ना धारण करना भी इनके लिए अच्छा था। यदि राजनीति के अंदर हो या कुछ हो, कौशल कार्य करना हो, बिजनेस करना हो, बिजनेस के अंदर नई सोच करनी है, नए प्रोजेक्ट करने हो, नई रूपरेखा बनाने के लिए यदि ये अपने अधीन कर्मचारी को लेकर चलेंगे
तो ये राशि वाली जितनी कोमल भी है उतनी ही कठोर है, क्योंकि इनके अंदर एक कौशल रणनीति अपनाने का, वाद विवाद का प्रवक्ता के रूप में ये बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संभल के चलिएगा, अपने गुरु के थोड़ी सी कृपा पालेंगे, उनको उनके वचनों को निभालेंगे। अपनी पत्नी से राय ले सकते हैं, अपने पिता से राय ले सकते हैं। इनकी राय यदि लेके चलेंगे, अपनी राय उनको बताइए। यदि ऐसा करके चलता है तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत उत्तम, जो प्रयास करते हैं बहुत अच्छा रहता है। ये कन्या राशि वाले बड़े अच्छे दिल के होते हैं, साफ दिल के होते हैं, दूसरे की जरूरत को समझने की जरूरत होती है, लेकिन कहीं जगह पर ये अपना ही पैसा गंवा देते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। बस माँ लक्ष्मी जी की आराधना करिए और साथ में भगवान गणेश की आराधना करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा।